अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल्स लवर। की जाना मैं कौन एपिसोड 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। इन नावल की राइटर्स हैं फाज़ा इफ्तिखार। उम्मीद करती हूँ कि इसकी एपिसोड 1 आपको पसंद आई होगी। और ये इसके ठीक 10 दिन बाद की बात थी जब वो एक बार फिर रीचा और सारा के साथ शॉपिंग करने आई। इस बार इनके साथ नीलम भी थी। वो चाहने के बावजूद इस रोज़ नीलम सरवर के यहाँ इफ्तार पार्टी पे ना जा सकती थी। हालांकि जिसकी वजह से इसका जी मकदर हुआ था, यानी सारा ड्यूट की वजह से वो आराम से चली गई थी। इस ईद पे फ्लशिंग और पार्क मीडियो में जाके ईद फेस्टिवल में शिरकत करने का आइडिया भी सारा का ही था। और रीचा की तरह प्रीति भी दोस्ती के नाते इसका साथ देने पे मजबूर थी। वैसे भी पार्टी में ना आने की वजह से नीलम इससे ठीक ठाक नाराज़ रही थी। इस बार वो इनके प्रोग्राम में शामिल ना होके सबकी नाराज़गी मोल लेना ना चाहती थी। रीचा के लिए ये फेस्टिवल एक रंगारंग और दिलचस्प तफरी थी। वो पूरे जी जान से जैक्सन हाइट्स में शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। आई मस्ट से यार, ये अमेरिका का अनारकली बाज़ार है, नीलम सरवर ने इंकशाफ किया। जैक्सन हाइट्स के इस कॉर्नर में सभी दुकानें इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की थी। परांदे सिंधी और बलोची कढ़ाई से मज़यन कुर्ते और ब्लाउज़ और बनारसी साड़ियाँ, हैदराबादी सूट, अजरक पेशावरी चप्पल और इसके अलावा मुख्तलिफ बुटीक्स में जदीद अंदाज के सिले शलवार सूट, ये सब मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के किसी रौनक बाज़ार का मंजर पेश कर रहे थे। नीलम की तैयारी सबसे अलग थी। पिछले दिनों होने वाली पार्टी में इसकी बात भी तय हो गई थी। एक और पाकिस्तानी फैमिली जो सादरा से अमेरिका में मुकीम थी, इनके बिजनेसमैन बेटे से ये फैमिली भी ईद फेस्टिवल पर परेड में शिरकत करने आ रही थी। यही वजह थी कि नीलम का जोश और खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। रीचा तो खैर थी ही बनने संवरने की शौकीन, और तो और सारा ने भी इस मौका के लिए नीलम की पसंद से सफ़ेद नेट का शरारा सूट खरीदा। अलबत्ता प्रीति को लिबास का इंतखाब करने में मुश्किल पेश आ रही थी। रीचा इससे इसरार कर रही थी कि वो इसकी तरह घाघरा चोली पहने, लेकिन प्रीति को इतने हजूम में ऐसा ड्रेस पहनना खासा मुश्किल लग रहा था। तो फिर तुम साड़ी पहन लो। अगर बनारसी साड़ी बाड़ी लग रही है तो इस तरफ देखो, स्टार प्लस की साड़ी कलेक्शन मौजूद है। ये तुलसी गुजराती साड़ियाँ, ये कुमकुम की शिफॉन की साड़ियाँ और ये पार्वती की। भाई ये साड़ियाँ वगैरह तुम किसी और इवेंट के लिए छोड़ना। नीलम ने दखल दिया। जैसे कि मेरी एंगेजमेंट, ये ईद है डियर, खालिस मुस्लिम त्यौहार, इसमें वो ड्रेस पहन के आओ जैसा कि मुस्लिम मुल्कों में पहना जाता है। देखो आज तो हमारी फ्रेंच प्रिंसेस ने भी शरारा ली है, चलो कोई स्टाइलिश सा शलवार कमीज़ ही ले लो। खालिस मुस्लिम त्यौहार, ईद जैसा ड्रेस मुस्लिम मुल्कों में पहना जाता है वैसा। नीलम के अल्फाज एक बार फिर प्रीति को भरपूर तरीके से एहसास दिला गए कि वो क्या करने जा रही है। इस एहसास के साथ ही वो एक बार फिर खौफसदा होगी। अपने पापा के वो सारे फरमुदात तमाम तर नफरत के साथ जहन में ताज़ा हो गए जो वो मुसलमानों के बारे में दोहराते रहते थे, लेकिन वो इस बात का इज़हार अपनी दोस्तों बिलखसूस सारा के सामने नहीं करना चाहती थी, जिसके हिंदुओं के बारे में राय मुसलमानों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर थी। इसके ख्याल में हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा आज़ाद फ़िक्र और रोशन ख्याल थे। वो अपने पापा के तआस्सुब का जिक्र करके ये इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। इन्हीं मुतज़ाद सोचों के ज़रिए से इसने चुपचाप इन तीनों के रहम करम पर अपना आप छोड़ दिया। तुम्हें पहले भी इस लिबास में कई बार देखा है, लेकिन आज के ख़ास दिन के हवाले से ये पहनना बहुत ही ख़ास बात लग रही है और तुम बाकी बहुत ख़ास लग रही हो। प्रीति मुंसिफ ने इसे देखते ही बेदर्क तारीफ़ कर डाली थी। वो नर्वस सी हो गई। सारा की जानब देखने से तो इसने लाशाउरी इसने सारा की जानब देखने से तो इसने शाउरी तौर पे इज्तनाब किया। इस गिलान तरानियों से वो वैसे ही हाइफ रहा करती थी, लेकिन मुझे तो इस ड्रेस में तुमने पहले कभी देखा नहीं मिस्टर मुंसिफ अली तारर। फिर क्या? मुझ में कोई ख़ास बात महसूस नहीं हुई? सारा ने बड़े अंदाज से इसके करीब आके पूछा। मुंसिफ ने ज़रा गौर से इसका जायज़ा लिया। वो बिलाशुबा बेहद खूबसूरत थी और आज तो ऐसे लग रहा था जैसे सिंड्रेला किसी फैंसी ड्रेस शो के लिए मुगलिया शहजादी या अनारकली का रूप भर के आई हो। सफ़ेद शरारा जो सिल्वर तिल्ले के काम से बड़ा हुआ था, इसके आफत फिगर पे गजब डाल रहा था। ब्लॉन्ड बालों का इंडियन स्टाइल का जूड़ा इसके फ्रेंच कट चेहरे पे बहुत बला महसूस हो रहा था। हाँ वाकई इस ईस्टर्न लुक में तुम बहुत अलग महसूस हो रही हो, और ख़ास बात यह है कि तुम्हारे चेहरे की खबाइसत आज गायब है। वो तो ये रिमार्क देकर चलता बना और सारा देर तक जरेला बड़बड़ा के इसे गालियाँ देती रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की? क्या तुम जानती नहीं थी कि वो लोग कौन थे, किस लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे? फिर क्या सोच के तुमने इनमें शामिल होने की गलती की? न जाने कैसे डॉक्टर अबे को इसके ईद फेस्टिवल में शिरकत करने की खबर हो गई। वो उमूमन इस वक्त कर नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफ मामूल प्रीति ने इसे आते देखा तो चौंक उठी। इसे भी घर में दाखिल हुए अभी 2-3 मिनट ही हुए थे।
ڈاکٹر ابے نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ ہلکے بادامی رنگ کے خالص پاکستانی انداز میں سلے شلوار قمیص پہ سبز اور براؤن داغے کی کڑھائی تھی۔ انہی دو رنگوں کا بڑا سروٹا اس کے شانوں پہ پھیلا تھا۔ کھلے ہوئے سلکی بالوں کے ساتھ وہ خاصی حسین لگ رہی تھی اور حیرت انگیز طور پہ نیلم سرور یا کسی بھی اور پاکستانی لڑکی جیسی بھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار شلوار قمیص پہن چکی تھی۔ شاید یہ آج کے خاص دن اور اس کے خوالے سے خاص طور پہ تیار ہونے کا اثر تھا۔ اگر مکل یا نکل میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا تو دکھ تو مجھے تب بھی ہوتا، مگر اس کی شدت اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی اور حیرت تو ہرگز نہ ہوتی۔ لیکن تم سے پریتی مجھے یہ توقع بالکل نہ تھی۔ لیکن پاپا، میں تو بلیو می پاپا، میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اس نے تو پہلے سے سوچ بھی نہ رکھا تھا کہ کیا بہانہ بنایا جائے۔ تو کیا